वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं सारे नोट्स आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स क्लास 11th के, ठीक है, कॉमर्स से रिलेटेड बिजनेस स्टडीज़ के सारे नोट्स मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो उसके लिए आपको पे करना होगा, लेकिन बाकी मेरे चैनल पर सब कुछ फ्री मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन आज करवा लूँगा मैं जितना हो सकता है। तो बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स पहला यूनिट है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, डिफाइन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो आंसर लिखिए, एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन बाई पीपल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी इज known as economic activities. Full stop. These activities are concerned with production, exchange and distribution of goods and services. Full stop. The purpose of economic activities should be acceptation of money income which is used for future creation, further creation of wealth of assets. Examples of economic activities: production of goods in the factory, distribution of goods by wholesaler and retailer, practicing as a doctor, lawyer, etc. दूसरा क्वेश्चन लिखिए, डिफाइन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर परस्यूड बिकॉज ऑफ सोशल, रिलीजियस, कल्चरल, साइकोलॉजिकल और सेंटिमेंटल रीजन्स। दीज एक्टिविटीज़ हैव नो इकोनॉमिक मोटिव बट आर अंडरटेकन टू हैव सेल्फ सेटिस्फैक्शन। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़: ए हाउस वाइफ वर्किंग एट होम और ए पर्सन एंगेज्ड ऑन सोशल वर्क। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी मैं दे रहा हूँ वो अच्छी तरीके से लिख लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और आप बुक्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप मेरे नोट्स पढ़ते हो तो बुक्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप ऐसे ही पास कर लोगे अच्छे मार्क्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लेफ्ट में, राइट में नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या क्या आ गया पहले देख लेते हैं। दीज एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन विद एन इकोनॉमिक मोटिव ऑफ अर्निंग मनी एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ। जहाँ पर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में देखिए, दीज एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन विद सोशल और साइकोलॉजिकल मोटिव। दूसरा पॉइंट देखिए, द पर्पस ऑफ दिस एक्टिविटीज इज क्रिएशन ऑफ वेल्थ। द पर्पस ऑफ दिस एक्टिविटीज इज साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट, दिस एक्टिविटीज आर मेजर्ड इन मनी और मनी वर्थ। दिस एक्टिविटीज हैव नो मनी मेजरमेंट। चौथा पॉइंट देखिए, इकोनॉमिक नीड्स ऑफ पीपल आर सेटिस्फाइड, और इसमें देखिए दिस सेटिस्फाई सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द पीपल। उसके बाद देखिए, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट आर क्लासिफिकेशंस और टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जबकि यहाँ पे देखिए फैमिली रिलेटेड, सोसाइटी और नेशन रिलेटेड, रिलीजियस एक्टिविटीज एसेट्रा फॉल अंडर दिस कैटेगरी। लास्ट पॉइंट देखिए, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स एसेट्रा आर द पीपल हु आर एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यहाँ पर देखिए, पीपल एंगेज्ड इन हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, चैरिटेबल वर्क, सोशल वर्क एसेट्रा आर सेड टू बी एंगेज्ड इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो 3 क्वेश्चन दे दिए हैं, इसमें से एक डेफिनेटली आएगा। मैं लिख के देता हूँ, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत बार आया है, मेरे टाइम पे भी आया है, तो आपके टाइम पे भी आएगा। तो सेम क्वेश्चन का 6 पॉइंट्स मैंने दिया हुआ है, सारे पॉइंट्स आपको लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज और ऑक्यूपेशंस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले देखिए बिजनेस। बिजनेस को एक्सप्लेन करते हैं। लिटरली स्पीकिंग, द टर्म बिजनेस मीन्स टू बी बिजी और ऑक्यूपाइड इन ए स्पेसिफिक सेंस, बिजनेस रेफर्स टू एनी ऑक्यूपेशन इन व्हिच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एन एक्टिविटी विद द व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इट रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज व्हिच आर कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन और परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पस ऑफ सेलिंग देम एट ए प्रॉफिट, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। यहाँ पर तो दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे अच्छी तरीके से आप देख लीजिए। दूसरा है प्रोफेशन। प्रोफेशन रेफर्स टू द एक्टिविटीज विथ रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल्स एंड स्किल टू बी अप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल इन हिज वर्क टू अर्न ए लिविंग। दीज एक्टिविटीज आर सब्जेक्ट टू गाइडलाइंस और कोड ऑफ कंडक्ट लेड डाउन बाय द प्रोफेशनल बॉडीज। दीज पीपल हु आर एंगेज्ड इन प्रोफेशन आर नोन एज प्रोफेशनल्स, फॉर एग्जाम्पल लॉयर्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एटसेट्रा। तीसरा देखिए, लास्ट पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट। इट रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन व्हिच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट remunerated in the form of salaries or wages. First of the services provided under the agreement of employment. The persons who work for others are known as employees, such as managers, assistants, clerks, peon, workers, etc. And the person who provide employment is known as employer. ये सारे क्वेश्चंस रहे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, डिस्टिंग्विश बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवरी ईयर पूछा जाता है, हर साल। मेरे टाइम पे तो बहुत ज़्यादा पूछा गया था ये, तो डेफिनेटली आपके टाइम पे भी पूछा जाएगा। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे सारे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो है, 4 कॉलम्स आपको बनाने हैं, बेसिस, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले नेचर ऑफ वर्क देखिए, नंबर 1, इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड पर्सनल सर्विसेज। एंड लास्ट वाले में देखिए, परफॉर्मिंग द वर्क असाइन्ड बाय द एम्प्लॉयर। दूसरा है क्वालिफिकेशन। नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड बिफोर स्टार्टिंग बिजनेस। प्रोफेशन में देखिए, प्रेस्क्राइब्ड एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। एम्प्लॉयमेंट में देखिए, क्वालिफिकेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द जॉब। तीसरा पॉइंट देखिए, इन्वेस्टमेंट। कैपिटल रिक्वायर्ड डिपेंड्स ऑन द स्केल ऑफ बिजनेस, ठीक है। दूसरा प्रोफेशन में देखिए, लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड एंड एम्प्लॉयमेंट में नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। चौथा देखिए, रिस्क। इन बिजनेस देयर इज ऑलवेज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। प्रोडक्शन में देखिए, प्रोफेशन में देखिए, देयर इज लिटिल रिस्क प्रेजेंट। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में देखिए, इन एम्प्लॉयमेंट देयर इज नो रिस्क इन्वॉल्व।
चौथा देखिए ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट पॉसिबल। एंड लास्ट वाले में देखिए नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। चौथा सातवां देखिए रिवॉर्ड, रिवॉर्ड फॉर बिजनेस इज कॉल्ड प्रॉफिट, रिवॉर्ड फॉर प्रोफेशन इज कॉल्ड फीस एंड रिवॉर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड सैलरीज और वेजेस। ठीक है, लास्ट देखिए मोटिव, प्रॉफिट अर्निंग इज द अल्टीमेट मोटिव। दूसरे में देखिए सर्विस ऑफ सोसाइटी एंड अर्निंग फीस और इनकम इज द मोटिव एंड अर्निंग ऑफ सैलरी और वेजेस इज द मोटिव। ठीक है, तो ये रहे सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ बिजनेस। तो देखिए फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्लिक नेचर ऑफ बिजनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है। नंबर 1 इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस इज कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव और एम ऑफ अर्निंग मनी और लाइवलीहुड एंड नॉट फॉर साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। दूसरा देखिए प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल। प्रोडक्शन इज कंसर्न्ड विद कन्वर्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड अदर inputs into certain goods and services. Procurement involves acquisition of goods for the purpose of sale. तीसरा पॉइंट देखिए सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। ठीक है, ये आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, डिपेंड्स। मैं सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, आप यहाँ पे आराम से देख लीजिए, मैं उतना नहीं पढ़ने वाला। मैं जो इंपॉर्टेंट्स है मैंने 2 पॉइंट्स पहले बताए। तीसरा जो है डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, ये भी आप लिख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सारे पॉइंट्स आपको नहीं पढ़ने, जितना आपको अच्छा लगता है उतना पढ़िए। चौथा मैं 5वां पॉइंट पढ़ रहा हूँ, प्रॉफिट अर्निंग, बिजनेस एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू अर्न प्रॉफिट्स। ठीक है, द सर्वाइवल ऑफ ए बिजनेस डिपेंड्स अपॉन इट्स एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट। Profit is necessary to pay return on capital and reward for the services of the entrepreneur. Thus, profit motive is the important element of business. उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए uncertainty of return. There is uncertainty as regards making of profits or incurring losses in doing a business. Every business invests a capital in order to earn profit. Even there is uncertainty about covering costs. और लास्ट पॉइंट देखिए एलिमेंट ऑफ रिस्क, तो यह पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। तो मैंने यहाँ पे अप टू यहाँ तक सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। जी हाँ गाइस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस क्या है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। ये सारे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यूनिट 1 का 2-3 वीडियोस में मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं इसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और हाँ, अगर आपको ये PDF चाहिए तो पेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा, पूरा सेम टू सेम नोट्स आपको मैं भेज दूंगा, ठीक है।